स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में लेक्चर नंबर 2 में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के हमने लगभग 113 प्रश्नों को सॉल्व किया था, पढ़ा था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो सेकेंड पेपर है उसमें आगे के जो भी प्रश्न होंगे किस टाइप किस प्रकार के होंगे, और हम इन्हें बारी बारी से पढ़ते समझते और एनालिसिस करते चलेंगे। एक एक शब्दावली को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल ट्रांसलेट करते चलेंगे, समझते चलेंगे जहाँ तक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, वीडियो को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास हम यहाँ पे अपलोड करें चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, भाषा की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, लिखना, ये सभी। तो भाषा की एफिशिएंसी क्या है? देखिए, भाषा की इतनी बड़ी ताकत है, सुनना, बोलना और लिखना, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। सहगामी शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, अस्थायी ज्ञान प्रदान करना। तो ये तीनों गुण से क्या होते हैं? सहगामी शिक्षण के गुण होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे। 116 नंबर का प्रश्न है, उत्तम टीएलएम की विशेषता है, यानी कि अच्छी टीएलएम की विशेषता क्या है? बिना लागत का होना चाहिए। हाँ, कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी टीएलएम बना रहे हैं वो बिना लागत के तो नहीं, मतलब थोड़ी सी बहुत पैसे की कम खर्च हो, कम लागत होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, मतलब केमिकल रिलेटेड या बालकों को शारीरिक मानसिक तौर पे नुकसान ना पहुंचाए। तो ये क्या जाएगा? ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सीखने में सहज संबंध को बताया है। सीखने में सहज संबंध को बताया है, किसने बताया? सहज संबंध को किसने बताया है? तो पावलोव ने। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है अध्यापक, विद्यालय, प्रशासन, बालक। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधि या उपर्युक्त सभी। तो छात्रों से उत्तर निकलवाने में कौन सहायक है? तो शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधि, ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। यानी कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में तीनों जिम्मेदार हैं। 120 नंबर का उत्तर प्रश्न है, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है। यानी कि बेसिक शिक्षा के जनक का नाम कौन है? महात्मा गांधी जी। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है किसका है? टी रेमंड का। 122 है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है। यानी कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत क्या होती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना। किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की क्या? प्राथमिक शिक्षा। यानी कि बच्चों को छोटे में जिस देश में अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलती है वो देश उतना ही विकसित होता है। तो यानी कि किसी भी देश की आधारशिला प्राइमरी है, प्राथमिक शिक्षा है। सोचिए प्राइमरी एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है देश में। विश्लेषण एनालिसिस से सिंथेसिस सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इतिहास विषय में। यानी कि पहले कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉसिल्स मिला है, कोई अपघटक मिला है, कोई भी मान लीजिए पत्थर मिला है, स्टोन मिला है, मूर्ति मिला है, कोई भी मान लीजिए चीज़ मिला है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण के बाद संश्लेषण करेंगे और उसे क्या करेंगे? बाद में उससे ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो ये इतिहास विषय में किया जाता है। व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? तो रूसो का है। क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होता है। तो क्या होता है? ये ग्रुप में बटा होता है, तो समूह चर्चा टेक्निक है ये। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के खाली स्थान होता है।
तो प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। किससे होता है? प्रस्तावना कौशल पूर्व ज्ञान ही लेकर क्या किया जाता है? प्रस्तावना कौशल को स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, वर्णन प्रविधि आधारित है। तो देखिए वर्णन हम लोग किस टाइप से कर सकते हैं, या तो हम लोग पहले थोड़ी सी वर्णन करें बाद में उसे ज़्यादा बताएं, ठीक, या तो हमें जो ज्ञात है उसके बाद अज्ञात की ओर वर्णन करते चले जाएं। पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अ तथा ब दोनों कोई नहीं, तो क्या जाएगा? अ तथा ब दोनों हो जाएगा। सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए सीखने में जब हम कोई समस्या हमारे सामने है, प्रॉब्लम है, उसका अचानक हमारे माइंड में सॉल्यूशन आ जाता है, तो ये हमारी समझदारी हो गई, तो क्या हो जाएगा? सूझ का सिद्धांत हो जाएगा। सूचना का स्रोत नहीं है। 130 सूचना का स्रोत नहीं है। जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं, कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो सूचना का स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। देखिए सूचना कहाँ से सोर्स, मतलब सूचना कहाँ कहाँ से जा सकती है? जनश्रुति, लोगों द्वारा जो सुनी गई वो सूचना हो सकती है। अफवाह भी सूचना एक प्रकार की हो सकती है, वो बात अलग है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। दंत कथाएं, ठीक है, क्या हो जाए? कंप्यूटर का हार्डवेयर थोड़ी सूचना कोई बनाता है अपने आप से, वो हमें पहले हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, तब जाके आउटपुट मिलता है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक, कौशलात्मक। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? देखिए शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक होना चाहिए, कथात्मक होना चाहिए, कौशलात्मक होना चाहिए। यानी कि शिक्षण में ज्ञान भी भरा होना चाहिए, कथा भी होनी चाहिए थोड़ी सी, और उसमें स्किल भी होनी चाहिए जिससे हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। तो यानी कि प्रचार नहीं है जो कि आजकल हो गया है, यानी कि शिक्षा प्रचारात्मक नहीं होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग नहीं होना चाहिए। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया था। तो सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम थार्नडाइक ने दिया था। आपको पता है थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो थार्नडाइक ने दिए थे अभ्यास के नियम को। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि केजी प्रणाली किस पे आधारित है? यानी कि केजी वाले बच्चे पढ़ने क्या आता है कि उन्हें कुछ नई नई चीज़ें खेल खेल में शिक्षा दी जाए, उन्हें वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा ही बनाया जाता है, क्या जाएगा उनकी रुचि पर ये आधारित होती है बच्चों के। प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। तो प्रभावशाली संप्रेषण में क्या होती है भागीदारी? शिक्षक और शिक्षार्थी जब दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। तो शिक्षा को क्या एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, तो इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। देखिए ये शिक्षा ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, यहाँ पे शिक्षक हो जाएंगे, यहाँ पे शिक्षार्थी, शिक्षक के बाद शिक्षार्थी हो जाएगा, यहाँ पे पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है 3 चीज़ें, तो ये ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? तो पथ प्रदर्शन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और ये कथन एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से, और नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाके देख ही लीजिए। क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन है। यानी कि बालक से प्रश्न पूछेंगे तो वो कहीं न कहीं कम सीखेगा। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से, यानी कि बालक से हम लोग प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, रूसो का। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बालक का स्वास्थ्य ठीक करना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना। तो शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा? उपयोगी ज्ञान प्राप्त करना।
कोटा पूर्ति नहीं करना है, उपयोगी ज्ञान प्रदान करना और उसके बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? तो ये बीएफ स्किनर का है। 140 प्रश्न नंबर है। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है, यानी कि क्लास टीचिंग तब अच्छी होती है जब क्लास के सभी छात्र क्या होते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देने में क्या हो, एक्टिव हो, तत्पर हो। शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है, यानी कि शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो ये कथन रायबर्न साहब का है। क्वेश्चन नंबर 142 है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। तो छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक कार्य पर, यानी कि जो शिक्षण की गति यानी कि जो पढ़ाने की स्पीड है वो ना ज़्यादा तेज होनी चाहिए, ना एग्जाम के परीक्षा के तिथि पर आधारित होनी चाहिए। तो शिक्षण की गति किस पे डिपेंड करती है? तो छात्र जब सीखेंगे, ये नहीं कि बस बोलते जाना है, जल्दी जल्दी बच्चों को सिलेबस कोटा पूर्ति करते जाना है, ऐसे नहीं है। तो छात्रों के सीखने की गति पर ध्यान देते हुए, माइंड में रखते हुए शिक्षण की गति को कम या ज़्यादा करना है। बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधि है। तो ये कौन सी गतिविधि है? शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि हो जाएगी। बच्चों को कदम ताल कराएंगे तो शारीरिक गतिविधि होगी, हाथ ऊपर नीचे कराएंगे तो इसमें भी शारीरिक गतिविधि है, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहेंगे तो इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि हो जाएंगी। यानी कि सब में बिना माइंड की सूचना लिए कैसे कर सकता है ये। प्रश्न नंबर 144 है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सही सहायक है? तो प्रस्तावना कौशल। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी पाठ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में प्रस्तावना दी जाती है, तो कुछ पूर्व ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वही प्रस्तावना कौशल में बताई जाती हैं। उसके बाद पाठ को स्टार्ट किया जाता है, पढ़ाया। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है? तो प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तारतम्यता। तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? उचित श्रृंखलाबद्धता हो जाएगी। प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो भाषा अध्ययन में भी किया था, गणित अध्ययन में भी किया था, पर्यावरण अध्ययन में भी किया था। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। गणित किट का उपकरण है, तो गणित किट का उपकरण क्या है? डोमिनोज। ये क्या है? गणित का टीएलएम है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। कितनी प्रक्रिया होती है? तो 3 समाहित प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट है 149। देखिए यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम आप लोगों को बताएंगे। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन है। यानी कि प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और शिक्षक को प्रश्न पूछने में मज़ा भी आता है और बच्चे इससे पीछे भागते हैं। तो ये कथन किसका है? काल्विन साहब का। तो हमने इस प्रकार मात्र 3 ही वीडियो में, मात्र 3 ही लेक्चर में हमने लगभग 149 क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया है और पढ़ लिया है। तो देखिए आप लोग कितना इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। तो हम लोग शिक्षण अधिगम का जो ये सीरीज चल रहा है इसे देखिए, समझिए और शेयर करिए। जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें फ़ायदा हो। यहाँ पे कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती है और धीरे धीरे वीडियो चैनल पे हमारे अपलोड होते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।